हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको MS एक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा कि MS एक्सेस का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये MS ऑफिस पैकेज का भाग है। ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम काफी ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो MS एक्सेस है ये एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी मदद से हम डाटाबेस को बना भी सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप के डाटा के बीच में हम रिलेशनशिप भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी। एक टर्म यूज टेबल। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा क्या है, टेबल। और टेबल को MS एक्सेस में फाइल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें टर्म आएगी फील्ड। जो आपको ऊपर कॉलम दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, कैटेगरी, दीज आर फील्ड्स। और फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और नीचे आपको जो हॉरिजॉन्टल डाटा नजर आ रहा है इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स, रोज और एंटिटीज। मीन्स कि जब भी हम MS एक्सेस में काम करेंगे जो टेबल है वो हमारा एक मेन एलिमेंट है। और टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे उनको बोलेंगे फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स, और जो रोज होंगी उनको बोलेंगे रिकॉर्ड्स या एंटिटीज या रोज। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस। कि MS एक्सेस के कंपोनेंट्स के नाम बताएं। The components of MS Access are as following. Number 1 table, number 2 form, number 3 report, number 4 query, number 5 macros, number 6 pages and number 7 modules। ये कुछ components हैं जो MS Access में यूज होते हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इन पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाटा टाइप्स दैट आर यूज्ड इन MS एक्सेस। कि MS एक्सेस में कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं। तो डाटा टाइप के बारे में बताना चाहूंगा कि जब भी हम MS एक्सेस में कोई फील्ड लेते हैं, कोई हेडिंग लेते हैं या कोई भी कॉलम लेते हैं तो उसके नेम के साथ साथ हमें उसकी एक टाइप सेट करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं डाटा टाइप। मतलब कि उसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर हो। उसमें आपने न्यूमेरिक फिगर स्टोर करनी है, डेट टाइम स्टोर करना है, टेक्स्ट स्टोर करना है, या किस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए हम डाटा टाइप वर्ड यूज करते हैं। द डाटा टाइप्स यूज्ड इन MS एक्सेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप किसी भी तरह का टेक्सचुअल डाटा या अल्फान्यूमेरिक डाटा स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम टेक्स्ट डाटा टाइप यूज करते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा हम 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2 मीमो। मीमो का मतलब है कि अगर हमने बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखना है, कोई पैराग्राफ टाइप लिखना है तो उसके लिए मीमो यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट के अंदर सिर्फ 255 कैरेक्टर आ सकते हैं, बट जब हम मीमो यूज करेंगे तो इसके अंदर हम 6535 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3 नंबर। नंबर का मतलब कि अगर आप कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल फिगर स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम नंबर डाटा टाइप यूज करेंगे। इसके अंदर भी हम 0 से लेकर 255 तक जो डिजिट्स है, नंबर 250 डिजिट्स का नंबर है वो स्टोर कर सकते हैं। नंबर 4 डेट टाइम। अगर हम किसी फील्ड के अंदर डेट और टाइम को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डेट टाइम डाटा टाइप यूज करेंगे। नंबर 5 करेंसी। करेंसी का मतलब है कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, कोई साइंटिफिक फिगर पेश करना चाहते हो, मॉनेटरी वैल्यू शो करना चाहते हो तो उसके लिए करेंसी डाटा टाइप यूज होता है।
नंबर 6 ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब कि मान लो आपने कोई फील्ड लिया है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो आईडी फील्ड है, इसमें ऑटो नंबर दिया है, मतलब कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह लिखने की जरूरत पड़ेगी, बट जैसे ही आप नेक्स्ट रो पे चलते जाओगे तो ऑटो नंबर में ऑटोमेटिकली वो नंबर जनरेट करता जाएगा, आपको मैनुअली नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7 यस नो। जो यस नो है इसकी जरूरत तब पड़ती है अगर हमने कोई लॉजिकल वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब कि आपने यस नो वैल्यू स्टोर करनी है, ट्रू फॉल्स स्टोर करनी है या ऑन ऑफ स्टोर करनी है। नंबर 8 OLE ऑब्जेक्ट। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, कि अगर आप डाटाबेस में कोई पिक्चर वाला फील्ड लेना है, साउंड लगानी है या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, कोई वीडियो लगानी है, तो उसके लिए हम OLE ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नंबर 9 हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब में यूज होता है, कि अगर आप किसी डाटाबेस के अंदर कोई ईमेल का लिंक देना चाहते हो या वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो तो उसके लिए हाइपरलिंक डाटा यूज करेंगे। और नंबर 10 कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड का मतलब है कि अगर आपने कोई फील्ड बनाया है उसके अंदर कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम कैलकुलेटेड डाटा टाइप यूज करेंगे। इसके अलावा अटैचमेंट की, अगर आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो उसके लिए अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है कि टेबल के अंदर जो रोज होती है उनको रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। इट इज आल्सो कॉल्ड रो और टपल। रिकॉर्ड को रो और टपल भी बोलते हैं और एंटिटी भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट हिज रोल नंबर नेम मार्क्स आर इंक्लूडेड। जैसे आप नीचे देख रहे हो ये पूरे का पूरा क्या है, टेबल। रोल नंबर नेम और मार्क्स ये क्या है, फील्ड्स एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स। फिर रिकॉर्ड किसे बोलेंगे, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, 1 समाइला 98, 2 एकता 97, 3 अनुज 98, 4 एनी 97, दीज आर रिकॉर्ड्स। मतलब कि जिसको हम हॉरिजॉन्टली रोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं रिकॉर्ड, टप्पल, एंटिटी या रो। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज टेबल, नेम द डिफरेंट वेज टू क्रिएट टेबल। कि टेबल क्या होता है और टेबल बनाने के कौन कौन से मेथड हैं। इट इज यूज्ड इन एमएस एक्सेस, मतलब कि टेबल का प्रयोग एमएस एक्सेस में होता है। टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल है जो रोज और कॉलम्स का बना होता है। रोज आर यूज टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स एंड कॉलम यूज टू रिप्रेजेंट फील्ड्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी टेबल के अंदर जो रोज है वो रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और कॉलम्स फील्ड्स को। फील्ड क्या होते हैं, जो हमने हेडिंग लिए होते हैं, और रिकॉर्ड्स उन्हीं के नीचे जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। टेबल यूज टू स्टोर डाटा। टेबल का काम क्या है, टेबल की मदद से हम डाटा स्टोर कर सकते हैं किसी भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर में या आरडीबीएमएस में। जैसे आप नीचे देख रहे हो ये रोज और कॉलम्स का बना है, ये पूरे का पूरा क्या है, टेबल। और टेबल किसकी कलेक्शन है, रोज और कॉलम्स की। कॉलम कौन कौन से हैं, रोल नंबर नेम मार्क्स, 3 हमारे पास कॉलम है और 4 नीचे रोज है। डिफरेंट वेज टू क्रिएट टेबल। नंबर 1 क्रिएट टेबल यूजिंग डाटा शीट व्यू। ये पहला मेथड है। इसमें क्या होता है कि हमारे सामने एक शीट खुल जाती है, इस शीट में हम अपने अकॉर्डिंगली कोई भी जो फील्ड है वो सेट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने रिकॉर्ड बना सकते हैं। मतलब इसमें हमें डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आपके सामने एक शीट खुल जाती है, इसमें आपको फील्ड भी खुद से डिफाइन करने पड़ते हैं और उनका डाटा टाइप भी। मीन्स कि जिसमें आपको रेडीमेड ऑप्शन मिल जाए वो डाटा शीट भी होती है, जिसमें सारी डिजाइनिंग आपको मैनुअली करनी पड़े उसको बोलते हैं डिजाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म, कि फॉर्म क्या होता है। जैसे हम कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वैसे ही एमएस एक्सेस में भी फॉर्म होता है। Form is used in MS Access. It represents data of table in graphical way. ये graphical form में टेबल के डाटा को शो करता है। Form is used to fill the data, edit the data, view data और delete the data from the table. ये फॉर्म की मदद से हम किसी फॉर्म के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर्म के अंदर हम जो भी मैनिपुलेशन करेंगे वो सारी की सारी टेबल पे अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि फॉर्म के पीछे कोई टेबल जुड़ा होता है। जैसे आप नीचे देख रहे हो ये एक फॉर्म है जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह जो फील्ड है वो दिए हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज रिपोर्ट, मीन्स की रिपोर्ट क्या है। अगर हम एमएस एक्सेस के अंदर किसी टेबल के डाटा को कागज पे प्रिंट करना चाहते हैं या उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिपोर्ट का प्रयोग होगा। रिपोर्ट इज यूज्ड इन एमएस एक्सेस। रिपोर्ट इज यूज्ड टू व्यू और प्रिंट द डाटा। अगर आप एमएस एक्सेस के अंदर डाटा को देखना चाहते हो या कागज पे प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए रिपोर्ट का प्रयोग होगा। इन दिस वी कैन नॉट फिल और एडिट द डाटा। रिपोर्ट के अंदर हम ना ही डाटा फिल कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। रिपोर्ट कुछ ऐसे नजर आती है जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। इसके अंदर हमने जो भी डाटा हमें नजर आ रहा है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बस प्रिंट रिलेटेड जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस टू डिजाइन डाटाबेस, एक्सप्लेन इट। मींस की डाटाबेस डिजाइन के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस टू डिजाइन डाटाबेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑल द फील्ड्स नीडेड बाय यू टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अपनी जरूरत के अनुसार वो सारे फील्ड ढूंढो जिनसे हमारी जरूरत के अनुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मीन्स कि आपको कौन कौन से फील्ड आपके टेबल में चाहिए कि अगर आपने स्टूडेंट टेबल बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए हो सकता है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, फीस, आधार कार्ड वगैरह। नंबर 2, ऑर्गेनाइज ईच पीस ऑफ डाटा इनटू इट्स स्मॉलेस्ट यूजफुल पार्ट टू मेक द डिजाइन परफेक्ट। डिजाइन बढ़िया बनाने के लिए डाटा के हर एक हिस्से को छोटे छोटे महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड करो। नंबर 3, मेक ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स इनटू टेबल्स। मींस कि बांटे गए हिस्सों के अनुसार टेबल बनाओ कि टेबल में कौन कौन से आपने फील्ड लेने हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि स्टूडेंट में क्या हो सकता है, रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर नेम, मदर नेम वगैरह। नंबर 4, डिटरमाइन प्राइमरी की कि टेबल के अंदर आपने किसी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की भी लगानी है। तो प्राइमरी की का मतलब होता है कि नॉट नल और नो डुप्लीकेट, कि जिस फील्ड पे आपने प्राइमरी की लगाई है उसके अंदर ना ही डुप्लीकेट वैल्यू एंटर होगी और ना ही खाली वैल्यू। तो हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, जैसे रोल नंबर पे लगा सकते हैं, आधार कार्ड पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो बंदों के कभी भी सेम नहीं होते। नंबर 5, you will have to include a common field in related tables। कि जिन टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है उनमें कोई कॉमन फील्ड होना चाहिए और जो कॉमन फील्ड आपने लेना है उसके ऊपर प्राइमरी की लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस। कि एमएस एक्सेस के कौन कौन से भाग हैं जहां कंपोनेंट्स हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, tables। It is used in MS Access। टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि टेबल रोज और कॉलम्स का बना होता है। रोज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फील्ड्स। टेबल इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। कि एमएस एक्सेस के अंदर अगर आपने कोई भी डाटा स्टोर करना है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, टेबल की फॉर्म में। और टेबल किसका बना होता है, रोज और कॉलम्स का। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। नंबर 2, क्वेरीज। क्वेरीज आर यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। कि अगर आप डाटाबेस में से या टेबल में से कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेरीज यूज कर सकते हैं। दे आर यूज टू सिलेक्ट, एंटर, अपडेट एंड डिलीट डाटा। इसकी मदद से हम डाटा चुन सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और क्वेरी के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चाहे आप MS एक्सेस में काम कर रहे हो, ओरेकल में काम कर रहे हो या SQL सर्वर में काम कर रहे हो, उसमें जो क्वेरीज हैं उनकी वर्किंग सेम होती है। नंबर 3, फॉर्म्स। फॉर्म्स आर यूज टू एंटर द डाटा इनटू टेबल। कि अगर आप टेबल में डाटा एंटर करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म यूज होते हैं। इट इज यूज टू व्यू एंड मॉडिफाई द डाटा इन द टेबल। इसकी मदद से हम टेबल के अंदर जो डाटा है उसको देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो फॉर्म है ये डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में
शो करता है। इसके बारे में आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं। नंबर 4, रिपोर्ट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड प्रिंट द डाटा ऑफ ए टेबल। अगर आप किसी टेबल के डाटा को प्रिंट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उसके लिए रिपोर्ट यूज होती है। वी कैन नॉट एडिट द डाटा इन द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट के अंदर जो डाटा है उसको आप देख सकते हो बट चेंज नहीं कर सकते। नंबर 5, पेजेस। इट इज आल्सो कॉल्ड डाटा एक्सेस पेज। इसको डाटा एक्सेस पेज भी बोलते हैं। पेजेस आर यूज्ड टू व्यू द डाटा ऑफ डाटाबेस ऑन इंटरनेट, कि अगर आपका डाटाबेस इंटरनेट पे है, अपलोड किया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेजेस। Number 6, macros. It is a tool that allows us to automate tasks and add functionality to your forms, reports, and controls. It allows user to do their work automatically. अगर आप MS Access में कोई भी अपना काम ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मैक्रोस। नंबर 7, modules. A module is a collection of procedure, statement, and declaration which store as unit. They are used to do the advanced functions of the database. कि अगर आप MS Access के अंदर कोई एडवांस फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं। मॉड्यूल मैक्रो की तरह ही होता है, बट इसका काम क्या है कि अगर हम कोई एडवांस फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसकी टेस्टिंग करनी है, उसको चेक करना है, तो उसके लिए मॉड्यूल यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर फिल्टर्स, राइट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट। कि फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर्स का मतलब है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक डाटा सर्च करना चाहते हो बहुत बड़े डाटाबेस में से या टेबल में से, उसके लिए फिल्टर यूज होते हैं। फिल्टर्स आर यूज्ड इन MS Access. फिल्टर्स अलो यू टू व्यू ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू सी। जिन रिकॉर्ड्स को आप देखना चाहते हो उसके लिए फिल्टर यूज होते हैं। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ फिल्टर यू हैव टू सेट क्राइटेरिया फॉर द डाटा यू वांट टू डिस्प्ले। जब आप फिल्टर क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि किस तरह का डाटा आपने शो करना है। जैसे जहां पे नीचे आप देख रहे हो कि मेरा टेबल है, उसमें आईडी, नेम और सिटी फील्ड नजर आ रहे हैं। तो सिटी मेरे पास काफी थे इसके अंदर, जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर। तो मैंने क्या किया, फिल्टर सेट करके पठानकोट पे लगा दिया। अब देख सकते हो कि वो स्टूडेंट शो हो रहे हैं जिनका सिटी क्या है? पठानकोट। और बाकी फील्ड जो है वो हाइड हो गई। नेक्स्ट है स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट फिल्टर, कि फिल्टर को कैसे लागू कर सकते हैं। नंबर 1, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फील्ड यू वांट टू फिल्टर। कि जो आपका फील्ड है उसके राइट साइड पे आपको एक एरो नजर आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है। ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल विद ए चेकलिस्ट विल अपीयर, कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको नजर आएगा जिसमें चेकलिस्ट होगी, उसमें अलग अलग तरह के चेक बॉक्स बने होंगे। मीन्स ये मैंने सिटी के बारे में बताया कि जितने भी सिटीज हैं उनके छोटे छोटे स्क्वायर नजर आपको आएंगे। क्लिक ऑन चेक बॉक्स टू सेलेक्ट द डाटा आइटम, कि कौन सी डाटा आइटम आप सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने वहां पे पठानकोट वाला चेक बॉक्स सेलेक्ट किया था तो पठानकोट वाले स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्लिक ऑन ओके बटन। विद दिस द फिल्टर विल बी अप्लाइड। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपके डाटाबेस पे टेबल पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और वही रिकॉर्ड आएंगे जिनकी आपने सिलेक्शन करी है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर डॉक्यूमेंट। सॉर्टिंग क्या होती है और अपने डॉक्यूमेंट पे इसे कैसे आप लागू कर सकते हो। सॉर्टिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने टेबल के डाटा को अरेंज करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए सॉर्टिंग यूज होती है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द डाटा इन एन ऑर्डर। अगर किसी ऑर्डर में डाटा अरेंज करना चाहते हो तो उसके लिए सॉर्टिंग यूज होती है। इट मीन्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज सॉर्ट द नंबर फ्रॉम 0 to 9 और अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z। मीन कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप 0 से लेकर 9 तक डिजिट और अल्फाबेटिकली अगर आप नेम अरेंज करना चाहते हो। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द डाटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज सॉर्ट द नंबर फ्रॉम 0 to 9 और Z to A। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर डॉक्यूमेंट। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सो सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द डाटा इन एन ऑर्डर, कि अगर आप किसी ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना चाहते हो तो उसके लिए सॉर्टिंग यूज करेंगे। इट मीन्स अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Ascending order means arrange the data in increasing order, that is sort the numbers from 0 to 9 or alphabets from A to Z.
And descending order means arrange the data in decreasing order, that is it sort the numbers from 9 to 0 और अल्फाबेट्स Z to A। मीन्स कि अगर आप सीधी ABC लेके चलते हो या सीधी गिनती लेके चलते हो तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और आप उल्टी गिनती लेके चलते हो या उल्टी ABC लेके चलते हो Z to A तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट के लिए कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको नजर आएगा, सॉर्ट A to Z और Z to A। अगर आप A to Z करोगे तो डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, अगर आप Z to A करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ सॉर्टिंग कि सॉर्टिंग के स्टेप्स क्या है। नंबर 1, सिलेक्ट अ फील्ड दैट यू वांट टू सॉर्ट, कि जिस फील्ड को सॉर्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। उसके बाद क्लिक ऑन होम टैब। नंबर 3, क्लिक ऑन असेंडिंग और डिसेंडिंग कमांड फ्रॉम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। नंबर 4, द टेबल विल नाउ बी सॉर्टेड बाय द सिलेक्टेड फील्ड, जिस फील्ड के अकॉर्डिंगली आपने लिया है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टेबल है वो फील्ड आपका सॉर्ट हो जाएगा। और सॉर्ट कमांड कुछ ऐसे नजर आती है। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो कोई भी आपका जो फील्ड सिलेक्टेड है उसके ऊपर राइट साइड पे आपको एरो नजर आएगा, यहाँ से हमने फिल्टर कमांड सेलेक्ट करी थी उसमें आपको ये दोनों ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।